मैं रामनीता गांधी, मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर हूं और आज मैं आपको हेल्थ से जुड़ी हुई बहुत तरह की जो समस्याएं होती हैं उसके बारे में आपको जानकारी देने जा रही हूं, जिसमें सबसे मुख्य रूप से आपको यह मैं बताने जा रही हूं कि शरीर जो है कि हमारा बहुत स्ट्रांग होता है, ईश्वर की बनाई हुई एक कृति है और इसमें बहुत सारे बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिली होती है। लेकिन हम लोग आजकल के मॉडर्न साइंस के द्वारा बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो स्टेरॉयड मिश्रित होती हैं और जिसके लेने से हमारी इम्यूनिटी पावर पे बहुत ज़्यादा कमजोरी आती है, जिसकी वजह से हम बीमारियों से लड़ नहीं पाते और आए दिन हम बीमार होते रहते हैं और दवाइयों के चक्कर में जाते रहते हैं। तो इसी संदर्भ में मैं विस्तृत जानकारी आज आपको देने जा रही हूँ और आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरा पूरा वीडियो देखें ताकि आपको हेल्थ से जुड़ी हुई बहुत तरह की समस्याओं और बार बार बीमार पड़ने के कारणों का पता लग सके और अपने आप को आप आज से और अभी से हेल्दी कर सकें। तो इसके लिए मैं यह बताऊंगी कि जो आप स्टेरॉयड नाम की जो एक आजकल के माहौल में चला है कि अगर आप बहुत सारे ऐसे डॉक्टर से आप मिलते हैं जो आए दिन स्टेरॉयड देकर आपको बहुत तरह की समस्याओं से निदान तो दे देते हैं तत्क्षण, लेकिन बाद में वही समस्याएं आपको इरिटेट करते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं और आप लगभग अक्सर बीमार पड़े रहते हैं। कभी इस समस्या से कभी इस समस्या से बीमार पड़ते रहते हैं और हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते रहते हैं। अगर ऐसी समस्या है तो आप देखें कि जाने या अनजाने में आपको बताकर या बिना बताए आपके डॉक्टर आपको कहीं स्टेरॉयड की दवा तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि स्टेरॉयड एक ऐसी चीज़ है जो तत्क्षण तकलीफ़ों से बहुत ज़्यादा आराम तो देती है, लेकिन ये जो है कि तकलीफ़ फिर आपके पूरे जीवन पर्यंत बनी रहती है। जैसे स्टेरॉयड हम उस स्थिति में डॉक्टर साहब देते हैं जब आप बहुत ज़्यादा दर्द से पीड़ित हों। अर्थराइटिस, गठिया के जो दर्द होते हैं बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं और उस कंडीशन में जो आपके डॉक्टर हैं पेन किलर के साथ स्टेरॉयड भी आपको देते हैं ताकि आपको जल्द आराम हो जाए। स्टेरॉयड एक ऐसा चीज़ है जो आपके शरीर में पहले से आपके ईश्वर ने जब आपका निर्माण किया था तो वह स्टेरॉयड आपके शरीर में भी एक ग्लैंड बना है जो स्टेरॉयड निर्माण करता है और आपको इस तरह की समस्याओं से मुक्त करने की कोशिश करता है, जो कि हमारे जो दोनों किडनियां होती हैं उसके ऊपर यह होता है। यह एक प्रकार का हार्मोन है जो हमारे ग्लैंड रिलीज करते हैं, शरीर को भेजते रहते हैं। लेकिन हम लोग जाने या अनजाने में बहुत तरह के स्टेरॉयड का सेवन करने लगते हैं, जिसकी वजह से वह जो ईश्वरीय जो स्टेरॉयड बनाने की जो क्षमता होती है, जो हार्मोन जो हमारे ग्लैंड तैयार करते हैं वह रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जब मस्तिष्क जब खबर करता है कि आप स्टेरॉयड बनाना बंद कर दीजिए क्योंकि बाहर से स्टेरॉयड आ रहा है, तो उस संदेश को जैसे ही सुनते हैं हमारे ग्लैंड तो वो जो प्राकृतिक स्टेरॉयड हमारे शरीर जो बनाते हैं तैयार करते हैं वह बनना बंद हो जाता है, रुक जाता है। और जो डॉक्टर साहब या आप स्वयं से जो स्टेरॉयड का सेवन करने लगते हैं उसकी वजह से वो तो बंद हो गया और वो हमेशा के लिए बंद हो जाता है। जब भी हम इस तरह का स्टेरॉयड का सेवन करते हैं कभी कभी तकलीफ के कारण होता है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जाने अनजाने, जैसे हर महिला को खूबसूरत दिखने का बहुत ज़्यादा इच्छा होती है और अपने फेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा उनके अंदर मन में ये लालसा होती है कैसे मैं गोरी हो जाऊं, कैसे मैं सुंदर हो जाऊं, कैसे मैं चमकदार दिखूं, कितनी मैं कोमल दिखूं। तो इस तरह का जो सोच है यह सिर्फ महिलाओं में नहीं, आजकल के नवयुवकों में भी इस तरह की सोच है। तो इस तरह की सोच की वजह से हम अक्सर
फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। और जब फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो लगभग हमारे देश की सभी फेयरनेस क्रीमों में इस तरह की स्टेरॉइड शामिल होती है और यह हम अपने चेहरे पे अप्लाई कर लेते हैं। जब हम ये चेहरे पे अप्लाई करते हैं तो बस चेहरे के माध्यम से जो हमारे छोटे छोटे नस तंत्रिका तंत्र जो होते हैं वो संदेश दे देते हैं मस्तिष्क को कि आपको स्टेरॉइड मिल रहा है बाहर से। तो जो हमारे शरीर जो निर्माण करते हैं स्टेरॉइड वो बंद हो जाते हैं। तब हमें बहुत तरह की बीमारियां होने लगती है, क्योंकि स्टेरॉइड क्या होता है ना, इम्यूनिटी पावर को कमज़ोर कर देता है। इम्यूनिटी पावर को कमज़ोर करने से बहुत तरह की बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं। स्टेरॉइड बना इसलिए होता है कि हम जब बहुत ज़्यादा कष्ट में हो तो उस कष्ट का तत्क्षण जो है कि इलाज हो सके। लेकिन हम लोग स्टेरॉइड अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, जाने हुए भी अनजाने हुए भी। चूँकि जो मॉडर्न साइंस में इस तरह का स्टेरॉइड इसलिए बनाया जाता है कि आपको तकलीफ से कुछ वक्त के लिए राहत दे सके, जिससे आप अपने लाइफ को अच्छे से सरवाइव कर सकें। लेकिन इस स्टेरॉइड का गलत उपयोग भी किया जाता है। कुछ डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस को जमाने के लिए कहें या कहें कि अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए अक्सर लोगों को स्टेरॉइड देते हैं, जिससे उन्हें जो उनके मरीज होते हैं वो तुरंत ही लाभ प्राप्त करते हैं और खुशी खुशी उनके नाम का जाप करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो स्टेरॉइड जो है व्यक्ति वही दवाई खुद से वो 10 दिन के लिए देते हैं डॉक्टर साहब, उसको वो व्यक्ति फिर से अगर तकलीफ फिर से उत्पन्न हो जाता है, स्टेरॉइड का असर खत्म हो जाता है, पेन किलर का असर खत्म हो जाता है, तो फिर से जब दर्द होने लगता है तो वही दवाई मेडिकल दुकान से फिर ले आते हैं और इस तरह से कंटिन्यू करते हैं। हमारे देश में यही प्रथा चल रही है। जैसे मॉडर्न साइंस के भी डॉक्टर लोग बुरा सोचकर कभी इस दवा का उपयोग नहीं करते और जो एक लिमिट है, एक टाइमिंग है, उस टाइमिंग के तहत ही वो स्टेरॉइड उन्हें देते हैं। लेकिन अक्सर हम लोग बहुत ज़्यादा अपना विवेक का इस्तेमाल करते हैं और सोचते हैं यह दवाई तो फ़ायदा की थी, यही दवाई को फिर से लेकर खाते हैं और इस तरह से बिना चिकित्सा के अनुमति के ही दवाइयाँ खाने लगते हैं। इसके अलावा जैसे गैस के लिए भी हमारे डॉक्टर साहब 10 दिनों का एक टाइम टेकिंग के तहत देते हैं। अगर आपको समस्या बहुत ज़्यादा है तो ले लीजिए, 10 दिन तक आप गैस की दवाइयाँ खाएं। लेकिन गैस में तो आराम उस समय हो गया ना, गैस की दवाइयाँ खाएं। लेकिन फिर से जब गैस हो रहा है तो नहीं फिर से मुझे हो जा रहा है। अपने खान पान, आचार विचार और व्यवहार पर कंट्रोल नहीं करते, बस वो गैस की दवाइयाँ खा रहे हैं तो उसे लगातार खा रहे हैं और यह जाकर बहुत हार्मफुल होता है। ऐसा नहीं है कि गैस की दवाइयाँ खा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, कोई नुकसान नहीं करता। सभी मेडिसिन ज़रूरत से ज़्यादा खाना या जो बिना डॉक्टर की अनुमति के खाना नुकसानदायक होता है। आपके डॉक्टर आपको जानते हैं कि आपको कितने दिनों तक यह दवा दी जाए जिससे आपको आराम मिले, लेकिन नहीं, आप आराम मिलने के बाद वो दवाइयों का डॉक्टर खुद ही बन जाता है और वो दवाई रिपीट करते रहते हैं, जिससे आपको भविष्य में बहुत नुकसान होने लगता है। चाहे वह पेन किलर हो, चाहे वह स्टेरॉइड मिश्रित कोई भी दवा, कोई भी क्रीम, या कहें अभी तो बच्चे जिम जाने लगे हैं बॉडी सॉडी बनाने के लिए। लेकिन जहाँ पे देखते हैं इस तरह के बच्चे जा रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं और अक्सर वही बच्चे जिम के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित होते हैं कि जिम जाएंगे तो बॉडी सॉडी बनेगा और मैं अच्छा दिखूंगा। और वैसे स्थिति में उसका फ़ायदा उठाते हुए जो जिम ट्रेनर होते हैं वह इस तरह के स्टेरॉइड मिश्रित प्रोटीन उन्हें देते हैं, बोलते हैं ये अच्छा प्रोटीन है, इससे तुरंत बॉडी बनता है। और कुछ लोग जब उसका इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी तुरंत ही दिखने लगता है, बनने लगता है, इससे वो लोग बहुत प्रभावित होते हैं। लेकिन क्या होता है, जब तक वो प्रोटीन का सेवन करते, उस स्टेरॉइड का सेवन करते, तब तक बॉडी सॉडी दिखता है।
फिर तुरंत डल हो जाता है और मांसें लटक जाती है, चेहरा भद्दा हो जाता है, शरीर भद्दा हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं होता बल्कि हमारे टेस्टोस्टेरोन कमज़ोर हो जाते हैं, उनमें बहुत तरह की ऐसी समस्या उभर कर आती है कि वह अपने आप को समाज में स्थापित करने में शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं। तो वैसी स्थिति में भी होम्योपैथी का उपयोग करके उसे सुधारा जा सकता है। और जितनी भी इस तरह के स्टेरॉइड मिश्रित दवाइयाँ हैं उसके लिए हमारे यहाँ उसके लिए बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिसको लेने के बाद जो स्टेरॉइड का जो नुकसान हुआ है हमारे शरीर में, जो हमारे जो ईश्वर ने जो एक फैक्ट्री दी है स्टेरॉइड बनाने की, उस फैक्ट्री में जो ताले लगे थे उसे खोलने में बहुत ज़्यादा मददगार होम्योपैथिक दवाइयाँ होती है। तो वैसी स्थिति में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और अपने आप को जो आपके जो गिरे हुए स्वास्थ्य हैं, जो इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है, उसे आप बूस्ट कर सकते हैं। और साथ में आप जाने व अनजाने दवाइयों का अत्यधिक सेवन न करें। सभी दवाइयाँ चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे आयुर्वेद हो, सभी दवाइयाँ आपको स्वस्थ करने के लिए और सही रखने के लिए बनाई जाती है, दी जाती है। लेकिन हम लोग अपने मन मर्जी से बहुत सारी दवाइयों को खाने लगते हैं। कुछ अगर 10 दिनों की दवाइयाँ आपको डॉक्टर साहब देते हैं तो आप 10 दिनों के बजाय उसे महीनों सालों तक उसका इस्तेमाल करते हैं। वह भी अपनी मर्जी से। जब आराम हो जाता है तो आपको लगता है इसी दवाई को अच्छे लंबे समय तक खाते हैं तो आराम से रहेंगे, सुकून से रहेंगे। यहाँ तक कि आप खुद ही नहीं, आपके परिवार में भी अगर इस तरह की दर्द हुई या इस तरह की कोई समस्या महसूस हो रही है तो आप वही दवाई जो है कि आप उन लोगों को भी देना शुरू कर देते बिना डॉक्टरी सलाह के। तो ऐसी स्थिति में हम भविष्य में होने वाली बहुत तरह की समस्याओं से घिर जाते हैं और बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेती है। तब हम हड़बड़ा जाते हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो वैसी स्थिति न हो इसलिए डॉक्टरी सलाह के उपरांत ही दवा का प्रयोग करें। और कभी भी जो आपको समस्या आती है तो उसके लिए आप किसी भी स्थिति में आप होम्योपैथ डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि होम्योपैथ जो होता है सुगम भी है, सुरक्षित भी है, इसे लेने में भी आसान है और यह भविष्य को भी सुरक्षित रखती है। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।